Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 2 के MCQs को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के MCQs को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, printf is used to print blank space type of data। कि printf का फंक्शन यूज करते हुए हम कौन सी डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं? क्या हम इंटीजर डाटा टाइप प्रिंट कर सकते हैं, फ्लोट, करैक्टर या फिर ऑल ऑफ देम? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का लेक्चर पढ़ा था, हमने सीखा था कि हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर डाटा टाइप के अगर डिफरेंट वेरिएबल हों, उनको हमने डिक्लेयर किया हो, फिर इनिशियलाइज भी किया हो, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए उन वेरिएबल्स की वैल्यू को अपनी स्क्रीन पे शो करवा सकते हैं। सो जो प्रिंट एफ का फंक्शन है, जो सी लैंग्वेज का बिल्ट इन फंक्शन है, इसको यूज़ करते हुए हम इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर तीनों डाटा टाइप को शो करवा सकते हैं। सो हमारा जो ट्रू आंसर होगा, ट्रू ऑप्शन होगी, वो होगी नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, स्कैन एफ इज अ ब्लैंक स्पेस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि जो स्कैन एफ का फंक्शन है वो क्या है? यहां पर लिखा हुआ है स्कैन एफ और राउंड ब्रैकेट्स आगे नहीं लिखी हुई। अगर तो राउंड ब्रैकेट्स आगे लगा दें फिर तो कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा, बट यहां पे लिखा है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ क्या है? क्या ये एक कीवर्ड है, लाइब्रेरी है, फंक्शन है या फिर नन ऑफ देम? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंपल हमने प्रिंट एफ लिखा हो तो प्रिंट एफ भी एक कीवर्ड है, और अगर हमने स्कैन एफ भी लिखा हो तो स्कैन एफ भी एक कीवर्ड है। सो ट्रू ऑप्शन इज फर्स्ट वन। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, गेट ch इज यूज टू टेक ब्लैंक स्पेस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। कि जो गेट ch का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है ये जो यूजर से कैरेक्टर गेट करता है। वो कौन सी डाटा टाइप का कैरेक्टर गेट करता है? क्या वो इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या फिर ऑल ऑफ देम? सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने गेट ch के बारे में पढ़ा था, इस फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसा फंक्शन है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को होल्ड कर लेता है। और ये फंक्शन कहां पर डिफाइंड हुआ होता है? ये conio.h जो हमारी फाइल है, जिसको हम हेडर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ये फंक्शन उस फाइल के अंदर डिफाइंड हुआ होता है। सो इस फंक्शन को जब हम यूज करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है कि यूजर कीबोर्ड से कोई भी बटन जब प्रेस करता है तो ये उस बटन से जो कैरेक्टर आता है उसको गेट कर लेता है। सो वो जो वैल्यू है हमारी इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और कैरेक्टर भी हो सकती है। सो द ट्रू ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। हमारे पास एक कोड है और हमने बताना है कि ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप कोड को देखें, इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू 4 है। फिर फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल है बी और उसकी वैल्यू है 2.2। और फिर हमने ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई है क्या? ए इंटू बी। सो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 2.2 है। 2.2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बनेगी 8 पॉइंट समथिंग। बट चूंकि ए जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है, तो इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू जब हम प्रिंट करवाएंगे तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू होगी इंटीजर डाटा टाइप उसे इग्नोर करेगा, और जो वैल्यू प्रिंट होगी वो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप की होगी, फ्लोट नहीं होगी। सो वैल्यू क्या प्रिंट हो सकती है? क्या 8 हो सकती है, 8, 8.0 या 8.2? सो द ट्रू ऑप्शन इज सेकंड वन, 8। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। कि ये जो हमारे पास डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स हैं, इनमें से वैलिड लाइन ऑफ कोड कौन सा है? इंट इज इक्वल टू 21, ग्रेड इज इक्वल टू ए, लाइन इज इक्वल टू दिस इज अ लाइन, या फिर नन ऑफ देम? डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो एक वैलिड लाइन ऑफ कोड है, जिसमें एक वेरिएबल है कैरेक्टर डाटा टाइप का और उसको हमने वैल्यू असाइन की है ए। नेक्स्ट वन, which operator has highest precedence among the following?
कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं, इनमें से हाईएस्ट जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है? क्या वो फॉरवर्ड स्लैश है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन का साइन है, या फिर नोट का साइन है? सो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्थ ऑप्शन है हमारी, वो ऑप्शन हमारी ट्रू ऑप्शन है, जिसको हम लॉजिकल नोट में भी इस्तेमाल करते हैं अपने ऑपरेटर में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ऑपरेटर? कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर लिखे हुए हैं, इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है जो कोई ऑपरेटर नहीं है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, चेक ऑपरेटर, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है जब हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, और एंड में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ा था, बट कोई चेक ऑपरेटर हमने नहीं पढ़ा था। सो द ट्रू ऑप्शन इज चेक ऑपरेटर, के चेक ऑपरेटर जो है वो हमारा कोई भी ऑपरेटर नहीं है, टाइप ऑफ ऑपरेटर नहीं है। नेक्स्ट वन, द ऑपरेटर परसेंटेज साइन इज यूज टू कैलकुलेट ब्लैंक स्पेस। कि ये जो साइन है हमारे पास, इसको हम क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं? क्या हम परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए ये साइन यूज करते हैं, ये ऑपरेटर, या फिर रिमाइंडर, फैक्टोरियल, या फिर स्क्वायर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। सो मॉडुलस ऑपरेटर में जब हम मोड लेते हैं और रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, तो तब रिमाइंडर को फाइंड करते वक्त हम क्या करते हैं? हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सो द ट्रू ऑप्शन इज सेकंड वन, रिमाइंडर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड करेक्टर? कि इनमें से जो वैलिड करेक्टर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखें कि हमारे पास जो वैलिड करेक्टर है वो कौन सा इनमें से? वो है सी, थर्ड वन। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज? यहां पे डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सी लैंग्वेज के लिए ठीक है, जो ट्रू है अबाउट सी लैंग्वेज। सी इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सेकंड वन, कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स, ये भी रॉन्ग है। हमने पढ़ा था जब हमने वेरिएबल्स के नेम्स के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है वेरिएबल का नेम रखते वक्त, तो हमने ये पढ़ा था कि कीवर्ड्स को या रिजर्व वर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, कि जितने भी हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, क्योंकि हमारे सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स नहीं है। सो द ट्रू ऑप्शन इज डी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट, which function is used to get values into variables from the keyboard during the execution of program? कि जब हम एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो कौन सा फंक्शन है जो यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट लेता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने स्टार्ट में ही दो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। एक फंक्शन था आउटपुट के लिए और एक फंक्शन था इनपुट के लिए। ये दोनों फंक्शंस सी लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट एफ यूज करते हैं और इनपुट के लिए हम स्कैन एफ यूज करते हैं। सो द ट्रू ऑप्शन इज फर्स्ट वन, स्कैन एफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड? कि हमारे पास एक कोड है, इसकी आउटपुट क्या होगी? आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हमने मेन का फंक्शन स्टार्ट किया और एक प्रिंट एफ का फंक्शन हमने यहां पे यूज किया और रिटर्न कर दिया 0। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रिंट एफ का फंक्शन देखना है कि प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड और फिर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज साइन डी यूज किया है, जो कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है? इंटीजर डाटा टाइप के लिए। और फिर हमने कोमा लगा के आगे वेरिएबल का नेम लिखा है एक्स। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कहीं पे भी वेरिएबल एक्स को ना तो हमने डिक्लेयर किया है और ना ही हमने इसको इनिशियलाइज किया है, बट हमने प्रिंट एफ में इसका नेम लिख दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। सो ये हमें एरर दे देगा। वो एरर क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर। सो द ट्रू ऑप्शन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट, द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटेज साइन डी इज आल्सो यूज फॉर डाटा टाइप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर या डबल।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारी इंटीजर डाटा टाइप है उसके लिए जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है या वो परसेंटेज साइन डी हो सकता है या फिर परसेंटेज साइन आई हो सकता है। सो द ट्रू ऑप्शन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड, कि ये हमारे पास सी लैंग्वेज का कोड है, इसकी आउटपुट क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल कि हमने हेडर में एक फाइल इंक्लूड की है, फिर हमने मेन का फंक्शन लिखा है और फिर हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया है, यानी कि int var इज इक्वल टू 10 हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और उसी लाइन में उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। और फिर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया है और प्रिंट एफ के फंक्शन में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया और कोमा हमने लगाया और फिर हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया, दैट इज var। सो होगा क्या, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो var की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट, अ सिंबल यूज्ड इन सी विद स्कैन एफ फंक्शन, कि जब हम स्कैन एफ का फंक्शन लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर यूजर से वैल्यू एज अ इनपुट लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, स्कैन एफ का फंक्शन लिखते हैं, पहले स्कैन एफ का कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, फिर हम डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और वेरिएबल का नेम लिखते हैं और वेरिएबल के नेम के साथ एक सिंबल लिखते हैं। वो सिंबल कौन सा होता है, वो सिंबल होता है डी, फोर्थ वन, M% का सिंबल। सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग सिंबल इज यूज एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, इनमें से वो कौन सा सिंबल है जिसको हम एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करते हैं, क्या वो ए है, बी है, सी है या फिर डी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है वी हैव यूज्ड दिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर मेनी टाइम्स इन आवर प्रोग्राम्स, कि हमने अपने प्रोग्राम्स में कई बार हमने इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल किया है, दैट इज सेमीकोलन। सो द ट्रू ऑप्शन इज सेकंड वन। नेक्स्ट, अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर, कि अगर हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर हो उसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हमने ये देखना कि हम सिंगल कैरेक्टर स्टोर कहां पे करते हैं, ये कौन सी डाटा टाइप है, ये हमारी कैरेक्टर डाटा टाइप है। सो कैरेक्टर डाटा टाइप में जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, वो क्या होता है, क्या वो परसेंटेज साइन एस होता है, ई होता है, सिंपल परसेंटेज साइन होता है या फिर परसेंटेज साइन सी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के लेक्चर में सीखा था कि अगर हमारी डाटा टाइप कैरेक्टर हो तो उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करेंगे वो परसेंटेज साइन सी है। नेक्स्ट वन, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज फॉर वेरिएबल, कांस्टेंट, बोथ और नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर बोथ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। सो द ट्रू ऑप्शन इज थर्ड वन, सी। नेक्स्ट, एस्केप सीक्वेंस यूज्ड फॉर न्यू लाइन, कि एस्केप सीक्वेंस का लेक्चर हमने पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था कि हमने अगर न्यू लाइन स्टार्ट करनी हो तो उसके लिए कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमने टैब स्पेस देनी हो तो उसके लिए हम कौन सा एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है ए, बी, सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन इज बैकस्लैश n, कि बैकस्लैश n को जब हम यूज करते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन में तो होता क्या है कि हमारे पास लाइन न्यू स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, द ऑपरेटर विच इज अप्लाइड ऑन सिंगल ऑपरेंड कॉल्ड, कि एक ऐसा ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड के ऊपर कॉल्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर या फिर नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, से हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे उसमें एंड और नॉट ऑपरेटर था, जो नॉट ऑपरेटर है हमारा वो क्या है, वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है। वो क्या करता है कि वो एक सिंगल जो हमारा एक्सप्रेशन है, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है हमारा सिंगल, उसकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, उसके साथ अगर हम नॉट ऑपरेटर यूज करें, नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि वैल्यू को रिवर्स कर देता है। सो द ट्रू ऑप्शन इज सेकंड वन। नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस ऑपरेटर रिक्वायर्ड 3 ऑपरेंड्स, कि इनमें से वो कौन सा ऑपरेटर है जिसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए, क्या वो यूनरी है, बाइनरी है, ट्रेनरी है या फिर नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था
कि एक यूनिरी ऑपरेटर होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर भी होते हैं और ट्रिनरी ऑपरेटर भी होते हैं जिसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। सो द ट्रू ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, इन और ऑपरेटर ट्रू और ऑपरेटर फॉल्स रिजल्ट इन के और ऑपरेटर को जब हम यूज करते हैं तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से हो ट्रू फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा और ऑपरेटर में? और ऑपरेटर में रिजल्ट होगा ट्रू। बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था और ऑपरेटर को, जब हमने और ऑपरेटर के बारे में लेक्चर में सीख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि और ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि इसमें अगर एक भी वैल्यू हमारी ट्रू हो जाए तो हम अपने एक्सप्रेशन को ट्रू कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, इन एंड ऑपरेटर फॉल्स एंड ट्रू रिजल्ट इन, ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है इसमें अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो एक ट्रू हो और हमने एंड ऑपरेटर यूज किया हो तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, हमने एंड ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर में हमारा जो रिजल्ट है, जो बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है, वो एक ही सूरत में आ सकता है कि अगर दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो? ट्रू हो। सो अगर एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स होगी तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स, यानी कि 0। सो द ट्रू ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, प्रिडिक्ट द आउटपुट, कि आउटपुट हमने बतानी है कि ये जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसके आउटपुट क्या होगी। नोट का साइन यूज किया है और साथ ट्रू है, ये लॉजिकल नोट है जो ऑपरेटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉजिकल नोट के बारे में सीखा था। ये क्या करता है? ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर रिजल्ट ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है और अगर रिजल्ट फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, एक्सप्रेशन और नन ऑफ अबव। सो द ट्रू ऑप्शन इज एक्सप्रेशंस। आपको याद है कि हमने ये पढ़ा था कि हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस के ऊपर क्या करते हैं? ऑपरेशंस लगाते हैं। नेक्स्ट वन, द सिंबल फॉर मल्टीप्लीकेशन इन सी इज कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, एस्टेरिस्क, नन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैनी टाइम मल्टीप्लीकेशन का ये साइन यूज किया है विच इज एस्टेरिस्क। सो द ट्रू ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑपरेटर इन सी इज, कि सी के अंदर जो मॉडुलस ऑपरेटर का साइन है, सिंबल है, वो क्या है? एट द रेट, ए, परसेंटेज साइन, नॉट या फिर एस्टेरिस्क। सो द ट्रू ऑप्शन इज बी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एमसीक्यूज जो कि चैप्टर 2 के एमसीक्यूज थे। चैप्टर 2 में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए उनसे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज थे वो हमने आज के इस लेक्चर में सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर 2 के जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे उनसे रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज थे हमने उनको सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।